हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं एट्थ क्लास के। वो है साउंड। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, साउंड के बारे में पढ़ेंगे। साउंड कितना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में ये बताने की जरूरत नहीं है आपको। हम बचपन से ही साउंड के बारे में समझते हैं कि साउंड चाहे हमें साउंड की टेक्निकल टेक्निकल डिटेल हमें नहीं पता हो, लेकिन हम बोलना चलना जो जितनी भी चीजें हैं उसमें साउंड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। हम अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए हमें अपनी आवाज चाहिए होती है। आवाज क्या है? साउंड है। ठीक है, ये क्या है? ध्वनि है। हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। या किसी की बात सुनने के लिए हमें साउंड चाहिए। कोई चीज चलती है, चिड़िया चहजाना या शेर का दहाड़ना, इवन मच्छर, हर चीज साउंड प्रोड्यूस करता है। हर चीज में एक साउंड इन्वॉल्व रहता है। किसी चीज का स्ट्राइक होना, कोई चीज, कोई भी एक्टिविटी होता है तो वो साउंड के साथ ही उसका साउंड इन्वॉल्व रहता है। साउंड के बिना बड़ी सारी चीजें मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आप उसको समझ ही नहीं सकते। वो एक है ना सॉन्ग, जग सुना सुना लागे, तो वही हो जाता है। साउंड के बिना सब सुना सुना लगता है। तो साउंड जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउंड देखो, साउंड म्यूजिक है। हम म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक में क्या होता है, हमारे को हमको रिलीफ मिलता है। ठीक है, वो साउंड क्या करता है, हमें रिलीफ देता है। या हमें अपनी बात कहनी होती है तो हमें साउंड की जरूरत पड़ती है। या जैसे आपके स्कूल में कोई पीरियड चेंज होता है तो क्या होता है, वहां पर बेल बजती है, तो वो बेल से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर हमारा शुरू हो गया। और साउंड भी अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग तरीके से हमें इफेक्ट करता है। जैसे एक ही साउंड हमें दो दो तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे स्कूल का स्टार्टिंग बेल और स्कूल की छुट्टी का बेल, दोनों लगभग सेम होता है, लेकिन दोनों का इमोशन हमारे पे बड़ा फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग बेल में हम थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं, और जब हमारी छुट्टी का बेल होता है, जो छुट्टी की घंटी बजती है, तो हम बड़े खुश होते हैं। तो साउंड का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो साउंड के बारे में, लेकिन साउंड के बारे में डिटेल क्या है अब हम इसमें समझेंगे। साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना हम इजीली हम चीजों को बोल पाते हैं, लेकिन इसमें कितनी टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व रहती हैं वो अब हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ये टॉपिक है साउंड, तो हम शुरू करते हैं एट्थ क्लास का हमारा ये चैप्टर साउंड। तो साउंड में क्या है बच्चों, साउंड एक तरह की एनर्जी है। साउंड क्या है? एक तरह की एनर्जी है। और एनर्जी क्या करती है? सेंसेशन करती है। सेंसेशन किसको करती है? हमारे सेंसेस को। जो हमारे 5 सेंसेस है, तो 5 सेंसेस में से हमारा एक सेंसेस है हमारा कान। कान में हमें सेंसेशन करती है, तो तभी हमें वो साउंड समझ में आता है कि साउंड किस चीज का साउंड है। लेकिन साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। सबसे पहले हम अच्छी चीजों से शुरू करते हैं। जैसे हमारा म्यूजिक है, तो म्यूजिक में हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। इवन आप जैसे ड्रम होता है, या हमारे पास माइक्रोफोन होता है, गिटार होता है, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हम सुनते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, और जैसे हमारा जैसे मंदिर में घंटी होती है, घंटी भी क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे हम उसको घंटी को स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये साउंड जो प्रोड्यूस करता है, कभी आपने इसको ऑब्जर्व किया है? कभी आपने अपने स्कूल की घंटी को, आपको उसको टच करो, जब वो नहीं, जब वो रिंगिंग नहीं हो रहा हो, जब वो नहीं बज रहा हो, और फिर उसको तब टच करो जब वो बज रहा हो, तब आप उसमें महसूस करेंगे कि उसमें ना वाइब्रेशन का फर्क है। जब आप जो जो कोई बेल है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, जब वो वर्क नहीं कर रहा है, तब आप उस पर हाथ रख के देखो तो वो आपको बिल्कुल साइलेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें वाइब्रेशन आनी, मतलब जैसे ही उसमें नॉइज आनी शुरू हो जाती है, जैसे वो बजना शुरू करता है, जैसे हमारा ड्रम है, तो आप उसमें ना कुछ वाइब्रेशन महसूस करेंगे। ऐसे ही स्कूल की बेल में आप देखेंगे, जैसे बेल को जब इसको बज रहा हो बेल, ठीक है, जब घंटी आपने बजा के फिर उसको टच करो, तो आप उसमें ना कुछ वाइब्रेशन फील करेंगे। तो साउंड क्या है, एक वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो साउंड के लिए, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। तो जैसे हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मान के चलते हैं अपने बर्तन होते हैं, बर्तन को आप क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी देखो, अभी अगर मैं इसको छू रहा हूं तो ये कोई, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे अब जैसे हम इस पे स्ट्राइक करेंगे तो मेरे हाथ में वाइब्रेशन होगा। जैसे साउंड क्या है, साउंड वाइब्रेशन के साथ ही प्रोड्यूस होता है। तो साउंड के लिए क्या जरूरी है, वाइब्रेशन जरूरी है। साउंड बिना वाइब्रेशन के प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, तो साउंड में वाइब्रेशन जरूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि वाइब्रेशन क्या होता है।
अब देखो, वाइब्रेशन एक मोशन का ही एक फॉर्म है, जो मोशन हमने अपने लोअर क्लास में पढ़ा है, 6th 7th में पढ़ा है। तो वाइब्रेशन क्या है, एक मोशन का ही पार्ट है। तो वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन में अगर किसी चीज को हम एनर्जी देते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम एनर्जी देते हैं, तो क्या करता है, वो अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ता है, लेकिन मेन पोजीशन से जैसे उसको एनर्जी मिली तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, तो वो क्या करता है, अपनी अपनी फॉर्म को डिफॉर्म हो जाता है, जो वो अपने फॉर्म से कुछ आगे की तरफ डिफॉर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने यहां से इसको भी बांध दिया, इसको भी बांध दिया, एक धागा बांध दिया, ठीक है। अब इस धागों को क्या कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा नीचे खींचा और ऊपर उसको छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो धागा है ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, मतलब ये धागा ऊपर नीचे करेगा। जैसे हम देखिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं, जैसे ये धागा है हमारे पास, ठीक है, ये एक थ्रेड है, जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा प्रेशर करके दोनों लाइन हमने फिक्स कर दी, दोनों पॉइंट इसके फिक्स है, तो यहां से हम अगर इसको थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो देखो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, आप सुन भी सकते हैं, ये देखिए, देखिए आप, आवाज आ रही है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन को नहीं छोड़ता, लेकिन मेन पोजीशन से वो ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो, ठीक है। वाइब्रेशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे मोशन करता है, टू एंड फ्रो, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो वाइब्रेशन की बॉडी, जो वाइब्रेशन बॉडी होती है, वो एक तरह से इस तरह से काम करती है, जैसे हमारी मेन पोजीशन है ये इस तरह से काम करती है, ठीक है। पहले ही वो ऊपर जाएगी टाइम के साथ, जैसे ये हमारे टाइम के साथ ये कभी ऊपर जाएगी फिर कभी नीचे आएगी, लेकिन मेन पोजीशन उसकी क्या है, ये हमारी उसकी मेन पोजीशन है, लेकिन मेन पोजीशन से कभी वो अपवर्ड जाएगी और कभी डाउनवर्ड जाएगी, फिर कभी अपवर्ड जाएगी और कभी आगे जाके ये डाउनवर्ड जाएगी। तो ये इस तरह से साउंड, ये जो वाइब्रेशन होता है, इस तरह से वाइब्रेशन वर्क करता है। जैसे ही वाइब्रेशन वर्क करता है तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन, जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या कोई भी वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा क्या, या हमारे पास कितने अलग अलग साउंड हैं। देखिए, जो चिड़िया की चहचहाना है, चिड़िया भी कई तरह की होती है, तो अलग अलग चिड़िया की अलग अलग आवाज है, शेर की दहाड़ का अलग आवाज है, या बकरी अलग आवाज करती है, भेड़ अलग आवाज करती है, सारी साउंड अलग अलग है। तो वाइब्रेशन को हम, ये अलग अलग साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन का उसमें कितना बड़ा रोल है, वो हम आगे समझते हैं। तो हमें वाइब्रेशन समझ में आ गया। वाइब्रेशन क्या होता है, कोई बॉडी जो मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से अपवर्ड या डाउनवर्ड या टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो वो वाइब्रेटिंग, वो बॉडी क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी होती है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, तो क्या जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, कभी आप अपने गले पे हाथ रख के देखो, तो गले पे हाथ रख के यहाँ पर आप जब बोले हुए तो आपको यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस होगी। यहाँ पर गले पे हाथ रख के आप देखो, कुछ भी बोल के देखो तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। तो यही वाइब्रेशन, अब आप चुप हो जाइए, अब चुप होने पे ये वाइब्रेशन नहीं होगा, देखिए कोई वाइब्रेशन नहीं, लेकिन जैसे हम बोलना शुरू करते हैं तो यहां पर हम वाइब्रेशन महसूस करते हैं। तो ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, ये हमारा वॉइस बॉक्स क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। इस वॉइस बॉक्स में होता क्या है, देखो बच्चों, यहां पर ये हमारा वॉइस बॉक्स है। तो इस वॉइस बॉक्स में होता क्या है, ये हमारा वॉइस बॉक्स में हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो इस तरह से वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। जब हमारा लंग्स से हवा बाहर की तरफ हम निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये वाइब्रेट करती हैं। जब किसी से हवा निकलती है तो वो वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करने पे तो क्या करता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। बाकी काम हमारा मुंह करता है, मुंह साउंड को कंट्रोल करता है। जैसे हमने हिंदी में पढ़ा होगा कि हिंदी के कुछ हमारे जो हमारे टंग से साउंड निकलते हैं, कुछ लिप्स के जरूरत होते हैं। जैसे अ बोलने के लिए हमें क्या, सिंपल हमें एक आवाज निकलती है, लेकिन बा बोलने के लिए हमें अपने लिप्स का प्रयोग करना पड़ता है। फिर हमारे टंग्स की तरह से, टंग को यूज करके हम साउंड को अलग अलग तरह से साउंड को निकाल सकते हैं। तो सिंपल साउंड को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग आवाजें निकलती हैं, ठीक है। तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउंड प्रोड्यूस करने पे। जैसे हमारा कई बार गला खराब हो जाता है या हमें सर्दी हो जाती है तो हमारे क्या आवाज डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है थोड़ा सा स्वेल हो जाता है या थोड़ा सा इसमें इन्फेक्शन हो जाता है,
तो वो क्या करता है, साउंड जैसे हमारी नॉर्मल आवाज होती है वो आवाज नहीं निकलती, वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो साउंड में क्या है, तो साउंड के लिए जरूरी समझ में आ गया कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करती है, इवन हमारा जो गला है उसमें भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो ये हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है, वोकल कॉर्ड जब हमारा लंग्स हवा बाहर की तरफ फेंकता है तो वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड जो हमारा प्रोड्यूस होता है, जो आप देखिए कभी किसी चीज को हवा हवा से निकलेगी, जैसे कोई पेज होता है, आप कोई सिंपल पेज लीजिए, ठीक है। बचपन में कुछ लोग बनाते थे वो पेज को, अभी जैसे ये पेज है हमारा, ये देखिए ये पेज है हमारा, इस पेज को हम क्या करते हैं, देखिए सिंपल पेज है, सिंपल पेज को हम इसको हम फाड़ लेते हैं, ठीक है। आपने रफ पेज यूज करना है, पेज हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो पेज को ऐसे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा पेज है, ठीक है, ये पेज हमारा है। यहां पर हम एक थोड़ा सा छेद कर देते हैं हवा पास होने के लिए, और फिर हम इसमें हवा से ब्लो करेंगे, ठीक है। अब देखो, देखियो कितनी स्ट्रॉन्ग आवाज प्रोड्यूस करता है। यही फिनोमेना हमारे गले में काम करता है, ठीक है। गले में क्या काम करता है, गले में ये जैसे ये आवाज प्रोड्यूस होता है, देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने कोई एक्टिविटी नहीं, जो एक्टिविटी की है हमने एक पेज में जरा सा छेद किया है, और यहां से हमने क्या किया, हमने, ठीक है, हमने सिर्फ हवा पास की है, हमने क्या किया है, हवा ब्लो की है, तो उससे क्या हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वाइब्रेशन को हम देख सकते हैं क्या, वाइब्रेशन को हम बिल्कुल देख सकते हैं, जो साउंड वाइब्रेशन होती है। आप एक काम कीजिए, आप ना एक प्लेट लीजिए, आप एक सिंपल प्लेट लीजिए, ठीक है, उसमें क्या कर दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, ठीक है, उसमें पानी भर दीजिए, एक उसमें पानी भर दीजिए, पानी भर के उसके जो कॉर्नर है उसको उसको किसी चीज से, किसी स्ट्रॉन्ग चीज से उसको हिट कीजिए, तो आप देखिएगा कि ना वो जो आवाज निकलेगी, तो आवाज के साथ साथ पानी में भी वाइब्रेशन निकलेगी, पानी में वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, वाइब्रेशन किसी फॉर्म में महसूस होगी, जैसे मैंने आपको बताया था वाइब्रेशन इस फॉर्म में आपको महसूस होगी पानी में। तो वाइब्रेशन को हम देख सकते हैं, वाइब्रेशन को, या आप कोई धागा वाला जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था, कोई थ्रेड है, थ्रेड को आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, वो आपको दिखेगा वाइब्रेशन। लेकिन जैसे ही हम उसको छुएंगे तो वो क्या करता है, वाइब्रेशन हमारी जो हमारा हाथ होता है वो वाइब्रेटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो चीजें फिर उसके बाद वाइब्रेशन हमें बंद हो जाती हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट है, जो हमने अभी समझ लिया कि वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, लेकिन अब प्रोड्यूस होने से ही काम नहीं चलेगा, वाइब्रेशन पे इसको हम 3 पार्ट में समझेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट है जो हमारा जो साउंड, जो हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होकर क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, प्रोपोगेट होगा, ठीक है, ये आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको रिसीव करेगा, कोई ना कोई बॉडी तो इसको रिसीव करेगी, ठीक है, बॉडी इसको, कोई ना बॉडी इसको रिसीव करेगी, यहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और कोई ना किसी मीडियम के थ्रू ये प्रोपोगेट होगा, फिर उसको कोई चीज रिसीव करेगी जो उसको इंटरप्रेट करेगी। जैसे हमारे कान है, कान क्या है, एक तरह से रिसीवर है, हमारे जितने भी वॉइस है, जितने भी नॉइस हैं, जितने भी हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे म्यूजिक को एक वॉइस प्रोड्यूस करते हैं या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कौन रिसीव करता है, हमारा कान रिसीव करता है। तो पहले लेकिन हम प्रोपोगेट पढ़ेंगे, तो साउंड को क्या जरूरी है, साउंड को एक मीडियम चाहिए, साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए, बिना मीडियम के साउंड प्रोपोगेट नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास कितने मीडियम होते हैं, ठीक है, हम समझते हैं हमारे पास 3 तरह के मीडियम होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, गैस होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिक्विड होता है, इसको फ्लूइड कह लेते हैं, या ये दोनों ही एक तरह से फ्लूइड है, उसके पास हमारे पास सॉलिड होता है। गैस में जो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे आपके और जैसे कोई 2 आदमी है, 2 खड़े हैं, तो वो जो बात करेंगे तो बीच में क्या है, उनके बीच में गैसेस है, गैसेस में जो साउंड प्रोड्यूस होगा, जो हमारे एयर में जो साउंड प्रोड्यूस होगा, तो एयर में साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, एयर में ये हम 9th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें लेकिन हम इतना समझेंगे कि बिना मीडियम के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, या तो उसको गैस चाहिए, या लिक्विड चाहिए, या सॉलिड चाहिए, और जितना पार्टिकल डेंस होगा साउंड उतना फास्टली प्रोड्यूस होगा। जैसे हम देखते हैं कई बार हम आवाज लगाते हैं तो हम ज्यादा दूर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो गैसेस का पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है,
जैसे गैसेस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब दूर दूर होते हैं पार्टिकल, अगर साउंड का वाइब्रेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इसको नेक्स्ट को पास करने में समय लगता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर है और धीरे धीरे क्या करता है, जैसे जैसे ये आगे आगे अपनी एनर्जी को फॉरवर्ड पास करता है, वैसे वैसे ये क्या करता है, एनर्जी लॉस करता जाता है और ये ज्यादा दूर तक साउंड हमारी नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अगर लिक्विड के केस में हम देखते हैं, लिक्विड के केस में ये, अगर हमारे पास लिक्विड का केस होता है, लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं। लिक्विड में एज कंपेरेटिव गैस, हमारे लिक्विड के पार्टिकल पास पास होते हैं। अब लिक्विड में जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो गैस के कंपेरेटिव ज्यादा दूर तक जाएगा और ज्यादा फास्टली जाएगा, ठीक है। तो जितना पार्टिकल डेंस होगा, जितना भी हमारा मीडियम डेंस होगा, जितना पार्टिकल क्लोजर होगा, उतना ही साउंड क्या करेगा, इजिली प्रोपोगेट करेगा। तीसरे में हमारे पास सॉलिड है। सॉलिड के केस में हमारे पास एक मटेरियल है, इसमें बहुत ही पार्टिकल क्या होता है, आपस में क्लोजली फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी होगा, एनर्जी इजिली पास ऑन कर जाएगा, क्या करेगा, इजिली पास ऑन कर जाएगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे रेल ट्रैक पे रेलवे जो आवाज आती है, तो वो जो हम आवाज सुनते हैं, अगर हम कान लगा के हम रेलवे ट्रैक की आवाज सुने, वैसे ये बड़ा सही आइडिया नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो वो जो उसमें रेलवे की आवाज है, रेल की आवाज है, हमें पहले पता चल जाएगी। या हम कोई सॉलिड पार्टिकल लेंगे, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल, या हम कोई सॉलिड, जैसे ये हमारे पास बॉक्स है, तो बॉक्स में जो ये हमारे पास एक फट्टा है, अगर यहां पर हम कोई चीज साउंड प्रोड्यूस करेंगे, तो यहां की वाइब्रेशन यहां तक ही इजिली प्रोड्यूस हो जाएगी, इजिली प्रोपोगेट हो जाएगी। तो सॉलिड पार्टिकल में क्या होता है, साउंड इजिली प्रोपोगेट हो जाता है, क्योंकि इसका जो पार्टिकल है इसका क्लोजली पैक्ड होता है और इसको साउंड को ये आगे प्रोपोगेट होने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। साउंड के प्रोपोगेशन में जो मटेरियल होता है, जो मीडियम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद जो हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास साउंड समझ में आ गया। साउंड नीड ए मीडियम टू प्रोपोगेट, साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। और कैसा मीडियम चाहिए, जितना ही डेंस मीडियम होगा उतना प्रोपोगेशन उतना फास्ट होगा, और जितना उसका मीडियम डेंस मतलब लेसर डेंसर होगा, तो वो उसमें क्या होगा, साउंड उतना ही अनइजी वे में प्रोपोगेट करेगा। लेकिन अगर मीडियम ही नहीं हो, ठीक है, मीडियम की मीन्स कि अगर हम किसी को वैक्यूम में साउंड प्रोपोगेट करें, तो अगर साउंड को वैक्यूम में प्रोपोगेट करेंगे तो वैक्यूम उसको हेल्प नहीं करेगा प्रोपोगेट होने में। तो उसका एग्जांपल है, उसको एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। एक क्या करेंगे, एक हम जार ले लेंगे, ठीक है, जार के बीच में हम क्या करेंगे, एक धागे के साथ कोई बेल इसमें लटका देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बेल या कुछ भी लटका देंगे। अब जब हम इसमें अभी हवा है, ठीक है, इसमें अभी एयर है, तो एयर होने पे जब ये बेल बजेगा तो हमें साउंड सुनाई देगा। अगर वो जार के अंदर भी होगा हो तो हमें सुनाई देगा। लेकिन फिर हम क्या करेंगे, यहां से एक पंप के थ्रू सारी एयर इसकी निकाल लेंगे, इसका सारा एयर हम बाहर निकाल लेंगे, इसको एक वैक्यूम प्रोवाइड कर देंगे। अब इसमें कोई एयर नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। अब जब ये रिंग बजेगा तो हमें रिंग नहीं सुनाई देगा। रिंग क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि उसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। तो जब मीडियम नहीं होगा तो आवाज उसकी नहीं सुनाई देगी। इसी तरह जैसे हमारे स्पेस में होता है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता तो वहां पर वो आवाज नहीं प्रोड्यूस हो, मतलब वो प्रोपोगेट नहीं कर सकती आवाज, वो जो साउंड है ट्रेवल नहीं कर सकती बिना मीडियम के। तो यहाँ पर जो बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, तो हमारे पास जो वैक्यूम में है साउंड हमारा ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, अब तो हमने देख लिया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है। अब तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे जो साउंड हम सुनते कैसे हैं, ठीक है, साउंड को हम सुनते कैसे हैं। तो साउंड क्या करता है, जो हमारा कान है, कान का जो शेप होता है, कान का शेप जो होता है बड़ा ही यूनिक शेप होता है। ये क्या करता है, जो हमारे आसपास का साउंड होता है उसको क्या करता है, उसको कलेक्ट करता है, उसको एक तरह से कीप की तरह कलेक्ट करता है। जैसे देखो इसका एयर का शेप कैसा होता है, यहाँ से ये साउंड को कलेक्ट करके हमारे इनर कोर में उसको साउंड को भेजता है। तो हमारा जो कान का अंदर का पार्ट होता है, देखो यहाँ से ये जो हमारे पास आउटर ईयर है, वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, जो हमारा मीडियम वाला मिडल ईयर है, उसमें होता है एयर ड्रम।
एयर ड्रम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर ड्रम साउंड के प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। जो वाइब्रेशन को हम, जैसे वाइब्रेशन के थ्रू वाइब्रेशन क्या होता है, यहां से देखो, यहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ थ्रू वाइब्रेशन, तो ये क्या करता है, एयर क्या करता है, उसको कलेक्ट करके किसको भेज देता है, उसको, ये वाइब्रेशन को ईयर ड्रम को भेज देता है। तो ईयर ड्रम क्या करता है, उस साउंड को उसको ब्रेन को ये सिग्नल एज ए सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन को भेज देता है, ठीक है, अपने नर्व सिस्टम के थ्रू ब्रेन को भेज देता है, ब्रेन को वो, ताकि ब्रेन फिर उसको क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और उस ब्रेन उसको साउंड को समझने की कोशिश करता है, वो साउंड है क्या, ये वो साउंड को वो कंपेयर करने की कोशिश करता है अपने मेमोरीज से कि ये साउंड हमने पहले सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है। तो उसको ब्रेन उसको उसको समझने की कोशिश करता है, उसको तो हमारे पास समझ में आ गया ईयर कैसे काम करता है। ईयर का जो हमारा आउटर पार्ट होता है वो क्या करता है, साउंड को कलेक्ट करता है। जो मिडल पार्ट होता है एयर ड्रम जिसमें होता है, वो साउंड को उसको सेंस करता है। फिर वो जो हमारा इनर ईयर होता है वो क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल भेज देता है साउंड का, ठीक है। तो ब्रेन हमारा क्या करता है, उसको समझ जाता है कि वो हमारा साउंड किस तरह का साउंड है, ठीक है। उसके बाद हमारे देखो, अभी तो हमने जितनी बात की कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, ट्रैवल कैसे किया, और हमने साउंड को रिसीव कैसे किया, उसको समझा कैसे। लेकिन अब कुछ टेक्निकल फॉर्म है जो इसमें साउंड में है, जैसे वाइब्रेशन के हम टेक्निकल पार्ट को फॉलो करते हैं। तो टेक्निकल पार्ट से पहले हम जो चीजें समझेंगे, जैसे साउंड का, जैसे हर चीज का एक ना यूनिट होता है, तो साउंड का भी क्या है, एक यूनिट है, उसको बोलते हैं डेसिबल। जैसे डेसिबल होता है, जैसे हम कोई बिल्कुल सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये सांस जो ले रहे हैं इसको मान के चलिए कि ये 10 डेसिबल, ये हमारे पास डेसिबल जो होता है ये 10 डेसिबल होता है। उसको हम डीबी से वो करते हैं, ठीक है, उसको हम डीबी से करेंगे। जो हम सांस ले रहे हैं वो एक 10 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है, वो 10 डेसिबल की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। जो दूसरे फॉर्म में जो हम नॉर्मल वे में बातचीत करते हैं, ठीक है, जो इजी वे में बातचीत करते हैं, वो लगभग हमारे पास जो विस्पिंग करते हैं या जो बिल्कुल धीरे धीरे बात करते हैं वो 30 डेसिबल का होता है। या हम नॉर्मल वे में जो बात करते हैं वो 40 डेसिबल का होता है, ठीक है। और जो हमारा ट्रैफिक होता है, जितनी भी ट्रैफिक चीजें होती हैं वो कितनी होती है, वो 60 to 70 डेसिबल होता है। और जो ज्यादा हैवी साउंड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो 80 डेसिबल तक होते हैं। तो 80 डेसिबल क्या होता है, बहुत ही पेनफुल साउंड होता है। 80 डेसिबल जैसे फैक्ट्रीज में होते हैं, क्या होता है, वो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारे कानों के लिए सही नहीं होता है, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो बड़ा पेनफुल होता है। या कई बार आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से कभी निकलता है तो वो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, वो हमारे लिए सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या कोई बड़ा हॉर्न, कोई बड़ी गाड़ी का हॉर्न होता है तो वो 80 डेसिबल के नियर अबाउट होता है, मतलब उसके आसपास होता है, तो वो हमारे लिए बड़ा पेनफुल होता है। तो अब समझ में आ गया कि क्या होता है साउंड को। 10 डेसिबल हमारा पास क्या होता है, जो हमारा ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं वो 10 डेसिबल होता है। जो और विस्परिंग करते हैं हम, बिल्कुल नॉर्मल में बात करते हैं, वो 30 डेसिबल। और जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है हमारी, वो हमारी 40 डेसिबल होती है, ठीक है। और जो हमारे इससे ऊपर जाती है, जो ट्रैफिक होती है, गाड़ियां होती हैं, वो जो चलती हैं, तो वो नॉर्मल जो फिर क्या होता है, वो हमारे पास 70 डेसिबल होता है। ये हमारा जो नॉर्मल होता है 40 to 60 डेसिबल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद कुछ टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट को समझने के लिए, टेक्निकल पॉइंट में हमारे पास तीन टेक्निकल पॉइंट है। एक है एम्पलीट्यूड, एक है टाइम पीरियड, एक है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी तक हमने वेव्स की बात की थी। फ्रीक्वेंसी जो हमारी वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, वेव्स इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे हमारे पास ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ये हमारी मीन पोजिशन है, ठीक है, ये हमारी मीन पोजिशन है, ठीक है, ये हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये जो मेन पोजीशन है, अब देखो वेव क्या होती है, एक कंप्लीट वेव को हम किसको कहेंगे, एक कंप्लीट वेव जब कहेंगे जो ये जो अपर गई है, ठीक है, और ये लोअर गई है, इस यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक इसको हम एक कंप्लीट वेव कहेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट वेव का ये देखो, ये पूरा अपर साइड और लोअर साइड जब ये कंप्लीट हो गई तो इसे हम कंप्लीट वेव कहेंगे। तो कंप्लीट वेव जो हमारी होती है, वो एक कंप्लीट वेव में जितना
अब देखो, अब एक सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस होता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। वेव्स को जैसे हमारा वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन को हम एज ए ऑसिलेशन भी समझ सकते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है एक सेकंड में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन जैसे मान के चलते हैं, अगर हमारे पास 5 ऑसिलेशन है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट सेकंड, मतलब एक सेकंड में जो ऑसिलेशन होता है हमारे पास, उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम हर्ट्ज में करते हैं, ठीक है, उसको हम हर्ट्ज में करते हैं, ठीक है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको एडजस्ट करेंगे, ये हमारा 5 हर्ट्ज हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास है, अगर मान लो वाइब्रेशन हमें सुनने के लिए कितनी वाइब्रेशन की जरूरत है, कम से कम भी 20 हर्ट्ज, ठीक है, जो मिनिमम वाइब्रेशन होनी चाहिए। तो एक सेकंड में अगर 20 मतलब 20 ऑसिलेशन होगी, यानी एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में जैसे मान के चलते हैं ये हमारा है, ये एक सेकंड है, एक सेकंड में ये 20, ठीक है, ये मीन पोजीशन, अगर ये 20 ऑसिलेशन होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मिनिमम होगा, वो क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है, वो हमारा मिनिमम है सुनने के लिए। और हम मैक्सिमम कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, 20,000, ठीक है। हमारी जो लिमिट है सुनने की वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन हो रहा है, कितना ये ऑसिलेट कर रही है बॉडी, और कितने सेकंड में कर रही है, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम नीचे में क्या करते हैं, उसको यूनिट सेकंड लेते हैं, मतलब एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया बच्चों। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में, यानी एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। सिंपल वे में एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है, वेवलेंथ जो एक जो हमारे पास होती है। हाँ तो बच्चों समझ में आ गया बच्चों, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो हमारे पास इस तरह का हमारे पास ये वेव होता है। अब इसमें मान लीजिए ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ, हमारे पास ये जैसे इसको हम एक एक काउंट करते हैं, एक इसको हम क्या करेंगे 2 काउंट करेंगे, ये हमारा 3 काउंट होगा। ये कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना टाइम, उसको जितना टाइम हमें लगता है यूनिट सेकंड में, मतलब एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी हमने समझ लिया। तो फ्रीक्वेंसी के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को, ठीक है, एक वेव को, एक कंप्लीट वेव, इसमें जितना टाइम लगता है, ठीक है, ठीक है, इसमें जितना भी टाइम लगेगा, एक कंप्लीट को वेव को होने में कितना टाइम लगेगा, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो ये मीन पोजीशन से ये जो ऊपर उठी, ठीक है, और मीन पोजीशन से ये जो नीचे गई, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जितना ज्यादा होगा तो वो हमारा उतना ही वॉइस हमारा जो हमारा साउंड होगा लाउड होगा, ठीक है। और ये जितना कम होगा वो साउंड हमारा उतना ही कम होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग आवाज आती है या आप बहुत लाउड आवाज सुनते हो, जैसे ड्रम की आवाज होती है बहुत लाउड होती है, उसका क्या होता है, उसका ये एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से क्या होगा, वो साउंड बहुत लाउड होगा और ये बहुत दूर तक जाएगा। देखो अब जो साउंड प्रोपोगेट करता है तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे टाइम के साथ ये अब यहां से ध्यान से समझना बेटा, जैसे जैसे ये टाइम के साथ आगे आगे प्रोपोगेट होता जाता है, वैसे वैसे क्या करता है, ये अपनी एनर्जी लूज करता जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, ये बिल्कुल हो जाता है। तो पहले एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा होगा,
और धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, कम होता जाएगा। देखो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड इसका क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या होता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, टाइम के और डिस्टेंस बढ़ता है, तो उससे उसके साथ क्या हो जाता है, जो साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता जाता है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा साउंड उतना उतना पास में ही उसका खत्म हो जाएगा, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा टाइम तक उसमें नहीं गूंजता रहेगा। जैसे शेर की दहाड़ होती है, बहुत देर तक गूंजती है और बहुत दूर तक सुनाई देती है। जैसे ड्रम है, बहुत ज्यादा लाउड करता है, तो वो क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। अब देखो जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो आवाज जैसे उसकी खनक होती है, जैसे बर्तन की खनक होती है, उसमें क्या होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे ज्यादा होता है, जैसे ये तो हमने लाउडनेस समझा दिया। पिच क्या होता है, जैसे हमारे पास ये देखो, इसमें ये इस तरह से ये साउंड प्रोड्यूस होता है। लाउडनेस समझ में आ गया। इसमें हो सकता है कि ये मतलब कम सेकंड में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी, ठीक है। कम सेकंड में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगी, बहुत ज्यादा ऑसिलेशन होगी, तो उसे क्या कहेंगे, पिच कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें लाउडनेस समझ में आ गया और पिच भी समझ में आ गया, लाउडनेस और पिच क्या होता है, ठीक है। जो हमारे पास ये जो अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे बुक में ऑडिबल और नॉन ऑडिबल वो है साउंड है, इनऑडिबल साउंड है। ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं, तो हमारी सुनने की ऑडिबल साउंड की लिमिट क्या होती है हमारे पास, 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। ये हमारी जो रेंज है, हमारे सुनने की जो रेंज है, ये ऑडिबल रेंज होती है, ठीक है। ये हम सुन सकते हैं, इससे ना कम सुन सकते हैं और ना इससे ज्यादा सुन सकते हैं। जो इससे कम होती है वो भी इनऑडिबल है, ठीक है। वो जो ये हमारे पास है ये भी इनऑडिबल है, और इससे ज्यादा है वो भी इनऑडिबल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारी सुनने की रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ये हमारी साउंड की रेंज है। तो लेकिन कुछ जानवर हैं या कुछ और एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इससे कम भी सुन सकते हैं और इससे ज्यादा की आवाज भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स हैं जो हमारे पास, जो इससे, जो एलिफेंट्स होते हैं या हमारे पास डॉग होते हैं, वो जो हैं इससे 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की आवाज सुन सकते हैं। तो हमारे, हाँ, लेकिन हमारे कान क्या है, हमारे कान हमारे उस तरह से नहीं बने हुए हैं जो इससे ज्यादा की आवाज सुन सके और इससे कम आवाज सुन सके, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद एक हमारे पास टॉपिक आ जाता है नॉइस एंड, ठीक है, नॉइस एंड म्यूजिक। तो नॉइस क्या होता है और म्यूजिक क्या होता है। नॉइस जो हमारे पास होता है, जो इररेगुलर साउंड होता है, ठीक है। इररेगुलर साउंड क्या होता है, जैसे जिसके में कोई पैटर्न नहीं होता है, और जिसमें पैटर्न होता है। म्यूजिक में क्या होता है, म्यूजिक में हमने सुनते हैं, म्यूजिक में एक प्रॉपर वे में पैटर्न होता है, इसमें एक रिदम होती है, ठीक है। जो पैटर्न वाला साउंड होता है वो हमें सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। उसमें एक पैटर्न होता है, एक रिपीटिंग, उसमें कुछ चीजें रिपीट करती हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में, तो वो हमें सुनने में अच्छा लगता है, जिसे हम म्यूजिक कहते हैं। लेकिन जो जिसमें पैटर्न नहीं होता, जो अनसिस्टमेटिक वे में प्रोपोगेट होती है, तो वो क्या होता है, नॉइस होता है, ठीक है। नॉइस में, और ये होता है नॉइस और म्यूजिक में समझ में आ गया। किसी के लिए जो नॉइस होता है हो सकता है दूसरे के लिए वो म्यूजिक हो। जैसे कई लोगों को रॉक म्यूजिक पसंद है, या किसी को बहुत शोर शराबा वाला म्यूजिक पसंद है, तो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए इजी है। और किसी के लिए क्या है, एक स्लो म्यूजिक पसंद है, तो वो उसको एंजॉय करता है। कोई इसको हार्ड को एंजॉय करता है, किसी को सॉफ्ट एंजॉय होता है, वो सबका पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन जो म्यूजिक है, म्यूजिक एक पैटर्न में होता है, सबका एक रिदम होता है। लेकिन जो नॉइज होता है उसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। वो हमें, हमारे लिए प्लीजेंट नहीं होता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो उसे हम नॉइज कहते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हम उसको म्यूजिक कहते हैं। तो हमारे पास जो ये चीजें समझ में आ गई। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, जो हमारे पास नॉइस होता है, जो ये जो हमारे पास अनप्लीजेंट साउंड होता है, जो हमारे पास जो अनप्लीजेंट साउंड होता है, उस क्या बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, उसे हम नॉइज बोलते हैं, ठीक है। जो ये नॉइज है,
जो अनवांटेड साउंड है, जैसे एक पोल्यूशन क्या होता है बच्चों, पोल्यूशन क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में अनवांटेड चीजें हैं, जैसे हमारे एयर पोल्यूशन में क्या आता है, जो हमारे एयर में अनवांटेड चीजें हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। जो हमारे जैसे वाटर में अनवांटेड चीजें आ गई हैं जो हमारे चीज को हार्म कर रही हैं तो उसको क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। वैसे जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में नॉइस के, साउंड के, अनवांटेड साउंड है, जो साउंड हमें हार्म कर रही है, जो हमें इसको प्लीजेंट नहीं बना रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉइस पोल्यूशन। जैसे हमारे आसपास क्या होता है, गाड़ी के हॉर्न्स होते हैं, फैक्ट्री की आवाज हो जाती है, या जितनी भी चीजें की एक्टिविटी हो जाती है, जैसे किसी जंक यार्ड में कोई चीज उसको हथौड़े चला रहा है, बार बार कर रहा है, या कोई गाड़ी चल रही है वो अननेसेसरी हॉर्न बजा रहा है, तो ये जो चीजें हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। और नॉइस पोल्यूशन क्या करता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। नॉइज पोल्यूशन का हमारे हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे क्या हो सकता है, हमें नींद की दिक्कत हो सकती है, हमें हमारे स्लीपनेस में हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, हमें हाइपर टेंशन हो सकता है, हमारा बीपी बढ़ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, हमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो ये सब क्या है, इफेक्ट नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट है जो हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं, अननेसेसरी नॉइस को हम नहीं करेंगे। जैसे हमारे स्कूल के पास लिखा होता है नो हॉर्न, अननेसेसरी अगर मान लो कोई है स्कूल के पास, हम अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाएंगे, ठीक है। या जो हमारी फैक्ट्री में है तो कई तरह के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो नॉइस को कैंसिल करते हैं, ठीक है, नॉइस को कम करते हैं। जैसे हमारी बाइक में भी क्या होता है, साइलेंसर लगा होता है, तो बाइक का जो साइलेंसर होता है यार, हमारी गाड़ी में जो साइलेंसर होता है, तो वो क्या करता है, वो नॉइस को कैंसिल करता है, ठीक है, नॉइस को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया बच्चों। तो नॉइस क्या होता है, उससे कंट्रोल में आता है। तो नॉइस को, और जैसे आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां चलती हैं सड़कों पे आसपास पेड़ लगे होते हैं, तो पेड़ क्या करते हैं, जो गाड़ियों के नॉइस को अब्जॉर्व कर सकते हैं, ठीक है। पेड़ क्या होता है, पेड़ जो वाइब्रेशन को अब्जॉर्व कर लेते हैं और वो वाइब्रेशन को आगे फैलने नहीं देते, तो नॉइस को वो एक तरह से अब्जॉर्व कर, फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे नॉइस है उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। तो नॉइस को हमेशा, नॉइस पोल्यूशन को क्या है, कंट्रोल में रखना चाहिए। नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल में क्यों रखना चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगला टॉपिक जो हम करेंगे, अगला टॉपिक भी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है केमिकल इफेक्ट, ठीक है, वो भी हम करेंगे। तो पहले ये इसको अच्छी तरह बेटा रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।